फैजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। कल दास्तान यूसुफ से कुछ हिस्सा आपके गोश गुजार किया गया था और जाहिर है इस हसीन दास्तान का इतने कम वक्त में तो हक अदा नहीं किया जा सकता। एक कोशिश की थी, आज थोड़ा सा उसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। कल ये बयान किया था कि किस तरह जुलेखा की शादी अजीज मिस्र से हुई, कैसे मिस्र के बाजार में लोगों ने नबूवत का हुस्ने कमाल देखा और दौलत का जवाल देखा, और आखिर एक पलड़े में हजरत यूसुफ को और दूसरे में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रख के परवरदिगार ने हमेशा के लिए आश्कार कर दिया कि तुम दौलत के खुमार में बाजार जाकर किरदार नहीं खरीद सकते। आपको याद है तोला जा रहा था, एक तरफ हजरत यूसुफ, एक तरफ हीरे जवाहिरात, पलड़ा ऊपर नहीं आ रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या कर रहे हो, कहा आपको तोल रहे हैं, कहा किस चीज में तोल रहे हो, कहा हीरे जवाहिरात में तोल रहे हैं, कहा क्या कर रहे हो, दीन को दुनिया के बस तोल रहे हो। एक पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा, वो दूसरे पल्ले में डाला, अब पल्ला बराबर हो गया। और इसी पर हमने वो जुमला कहा था कि जिसका वजन और जिनकी कदरो मंजिलत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बराबर हो जाए उसे कहते हैं यूसुफ, जिनके कल्ब पर बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान तहरीर हो जाए उसे कहते हैं फख्रे यूसुफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर किस तरह हजरत यूसुफ अजीज मिस्र के महल में पहुंचे, ये सारी दास्तान आपने सुनी कि कमाल नबूवत ने किस तरह मासियत की हवस्त को शिकस्त फाश से दो चार करके इस्मत की हिफाजत की। और फिर आपने ये भी सुना कि जब इस्मत नबूवत पर सवालात उठे और नौबत गवाही तक आ गई तो गहवारे में पड़ा मासूम बच्चा भी हजरत यूसुफ की मासूमियत के हक में बोल पड़ा। तो बस कल की गुफ्तगू हमने यहां पर तमाम की थी कि जिनकी इस्मत की गवाही में गहवारे का बच्चा बोल पड़े उन्हें यूसुफ कहते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं बार बार तस्करा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कर रहा हूं लेकिन दिल तो फख्रे यूसुफ नहीं है। तो जिनकी इस्मत की गवाही में गहवारे का बच्चा बोल पड़े उन्हें यूसुफ कहते हैं, जिनकी नबूवत की गवाही में पत्थर बोल पड़े उसे मुस्तफा कहते हैं। तो अब यकीनन आपके जहन में कल के सिलसिले से एक रब्त बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जुलेखा के अज़्मे मासियत का बुत जब पाश पाश हुआ तो वो दागे निदामत को छुपाने के लिए इंतकाम की आग में जलने लगी। हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में अल्लाह के नबी अपना ज्यादातर वक्त इबादत खुदा में गुजारते और अल्लाह के अता करदा इल्म की रोशनी में लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। आपने सुना है वाकयात में हजरत यूसुफ ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बहुत शोहरत रखते हैं। इसी दौरान दो अफराद साजिश के शुबे में कैद होकर आए। हजरत यूसुफ भी उनके साथ कैद खाने में। एक रात इन नए आने वाले दोनों कैदियों ने अजीब व गरीब ख्वाब देखे। एक ने देखा कि वो शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा है। दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए है और चिड़ियां उसमें से खा रही हैं। दोनों हजरत यूसुफ के पास आए, अपना अपना ख्वाब बयान किया। हजरत यूसुफ ने खुदावंद ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, ताबीर बयान करते हुए कहा कि जिसने अपने हाथों से अंगूर निचोड़े हैं वो आज से ठीक 3 दिन बाद रिहा हो जाएगा। जिसने अपने सर पर रोटियां देखी हैं उसे 3 दिन के बाद सजाए मौत हो जाएगी। और हर्फ बहर्फ वही सच साबित हुआ जो ज़बाने नबूवत से अदा हुआ था, क्योंकि यूसुफ जानते थे। यूसुफ जानते थे। ये जुमला मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, यूसुफ जानते थे, ये जुमला मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया। बस मैंने ये कहने के लिए जुमला कहा कि अगर इतना कुछ यूसुफ जानते हैं तो फिर कोई अंदाजा कर सकता है कि फख्रे यूसुफ कितना जानते हैं। इसलिए कहा था जुमला कि यूसुफ जानते थे। हुदूदे तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं।
हुदूद तायर सिदरा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। और अकीदे का शेर है, अकीदे की बात है कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा। इसलिए मैंने कहा था कि यूसुफ जानते हैं। अब फिर भी कोई ना मानना चाहे तो अपनी अपनी मर्जी है। जिस आदमी ने 3 दिन बाद रिहा होना था, हजरत यूसुफ ने उससे यह भी कहा था कि देख, जब तू रिहा हो जा और रिहा होने के बाद अपने मालिक के पास पहुंच जा तो उससे यह तस्करा भी करना कि तेरे कैद खाने में एक अब्दे खुदा बेजुर्म खता कैद है। लेकिन शैतान ने उस शख्स के जहन से बात निकाल दी और यूं हजरत यूसुफ को मजीद लंबे अरसे के लिए कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, ये शख्स जो कैद से रिहा होकर गया था, जो भूल गया या शैतान ने जिसे भुला दिया, ये रेयान बिन वलीद, जिसे फिरौन मिस्र कहा जाता है, उसी के महल में काम करता था। आप सब जानते हैं कि फिरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं है, ये कैरेक्टर का नाम है। या फराइन मिस्र, उस जमाने में जो बादशाह होते थे उन्हें फिरौन कहा जाता था। तो ये उसके महल में काम करता था और वही उसका मालिक था। एक दिन यही फिरौन मिस्र यानी इसका मालिक नींद से बेदार हुआ, खासा परेशान, अरकान दौलत को जमा किया, कहा बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, सख्त परेशान। बादशाह ने तमाम साहिरों को, काहिनों को जमा किया और उनसे कहा कि सुनो, ख्वाब में ये देखा है कि 7 मोटी ताजी गायें हैं, उनको 7 दुबली पतली गायें खाए जा रही हैं और उनके पेट का हजम भी नहीं बढ़ रहा। इसी तरह 7 ताजा सब्ज बालियां या टहनियां देखी हैं और फिर 7 सूखी बालियां देखी हैं और वो खुश्क बालियां सब्ज बालियों से चिमट गई हैं और उन्हें भी खुश्क कर डाला। ये इतने अपना ख्वाब बताया। बादशाह ने कहा मुझे जल्द ताबीर बताओ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा है बादशाह घबराइए नहीं, ये शैतानी ख्वाब है, ये नाकाबिल ताबीर, छोड़ दें, भूल जाए, हम इसकी कोई ताबीर नहीं दे सकते, शैतानी ख्वाब है। इस बात का सुनना था कि अब वो जो कैदी था जिसे हजरत यूसुफ ने ख्वाब बताया था और उसका ख्वाब सही साबित हुआ था, वो बादशाह से कहने लगा कि ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर देने वाला कैदी अभी तक बिला जुर्म खता कैद में है। अब उसे याद आया। तो बादशाह सलामत, अगर आप मुझे कैद खाने तक जाने की इजाजत दे दें तो मैं ताबीर मालूम करके आपको अभी बता देता हूं। बिल्कुल सही ताबीर बताएगा। कैद खाने गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गया, अपना ख्वाब बयान किया, यानी कि बादशाह का ख्वाब कोट किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोग 7 साल तक मुतवातिर काश्तकारी करते रहोगे, फिर 7 साल तुम पर खुश्क साली आएगी और फिर उसके बाद बाराने रहमत बरसेगी। ये ताबीर है। ताबीर बादशाह को बताई गई और अगेन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था यूसुफ जानते हैं, यूसुफ जानते थे, इसलिए ख्वाब बिल्कुल सही साबित हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा ज़हीन और फतीन शख्स किस जुर्म में गिरफ्तार है। लोगों ने बताया कि इन्हें अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने पाबंद सलासिल किया है। बादशाह ने हजरत यूसुफ की इंतहाई तकरीम की, रिहा किया, अजीज मिस्र को हटा दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया। लेकिन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब तक अजीज मिस्र जिंदा रहा तब तक हजरत यूसुफ ने ओहदा कबूल नहीं किया। गोया रहमत हक का नुमाइंदा ना तो नऊज़ु बिल्लाह एहसान फरामोश होता है, ना ही कुफरान नेमत करता है। तो जब तक वो जिंदा रहा ओहदा कबूल नहीं किया। 2 साल बाद अजीज मिस्र का, जिसका नाम कतीफर था, कतीफर, उसका इंतकाल हो गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बन गए। अब बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश का इजहार किया। कहा आप जुलेखा को अपने अक्त में कबूल कर लीजिए। अभी हजरत यूसुफ सोच ही रहे थे कि एक दिन एक वीराने से उनके काफले का गुजर हुआ। अब हजरत यूसुफ अजीज मिस्र बन गए हैं, काफला गुजर गया। हजरत यूसुफ के लश्कर का आखिरी सिपाही गुजरने लगा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून ने सिपाही का पैर पकड़ लिया। सिपाही एकदम चौंका, कहा बुढ़िया क्या बात है?
ये बुढ़िया कोई और नहीं थी, ये जुलेखा थी। जुलेखा इंतहाई ज़ईफ़ा, कमर खमीदा, आंखों की बीनाई, कुव्वते गोयाई, सारी तवानाई सब खत्म। सिपाही ने देखा ज़ईफ़ा कुछ कहना चाहती है, कमजोरी के बाइस आवाज तक नहीं निकल रही। सिपाही जुलेखा के पास ले गया अपने कानों को। अब आप जरा कल की मलका मिस्र की बेबसी तो मुलाहिजा कीजिए कि जिसके हुक्म पर अशरफी साहब बगैर कोई, जिसके हुक्म के बगैर कल कोई पर नहीं मार सकता था, आज उसी को बेबालो पर करके खालिक के दो जहां ने बता दिया कि ला जवाल सिर्फ उसी की जात है, बाकी सबको जवाल है, सबको जवाल है। बादशाह वही है, बाकी सब उसके दर के गदा है। गुरूर फकत खालिक को ज़ेबा है। अगर मखलूक में से किसी ने गुरूर किया तो उसका निशान ताहतु शऊर में भी नहीं मिलेगा। तभी किसी ने क्या खूब कहा है, खुदी से दूर रह बंदा, खुदी खालिक को ज़ेबा है। खुदी इबलीस ने की थी, बता उसको मिला क्या है। बहरहाल गुफ्तगू में तमाम करता हूं, बात कहां से कहां निकल गई। रब मिलाएगा, हजरत यूसुफ के सिपाही ने जुलेखा के होठों पर कान लगाया। जुलेखा नहीफ आवाज में कह रही थी, बंदे खुदा मुझे बता, यहां से यूसुफ तो नहीं गुजरा। सिपाही हैरान परेशान, कहा ए बुढ़िया, आंखों से तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कानों से तुझे कुछ सुनाई नहीं देता, यूसुफ तो यहां से गुजरे हैं, लेकिन तूने कैसे पहचान लिया। कहने लगी बस मोहब्बत की खुशबू आ रही थी। सिपाही हजरत यूसुफ के पास ले गया, सामने आई तो ऐसी हालत थी कि यूसुफ खुद भी ना पहचान सके। पूछा कौन है, कहा वही गमजदा, वही सितमजदा हूं जो कभी अजीज मिस्र की बीवी कहलाती थी। हजरत यूसुफ ने पूछा ये क्या हालत है। कहने लगी काबिल हम्द है वो जात जिसने अतात की वजह से गुलाम को अमीर बना दिया, मासियत की वजह से मलका को हकीर बना दिया। पूछा इस कदर कमजोर क्यों हो गई है। कहने लगी तेरे फिराक ने कमर तोड़ दी है, नाबीना कर दिया है। बस ये सुनना था, गुफ्तगू तमाम हो रही है, बस ये सुनना था कि हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा, तुझे मेरे हुस्न जमाल ने इतना मुतासिर किया है, अरे आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे, उनके हुस्न का नूर कायनात को मुनव्वर कर देगा। बस बस नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना था। जुलेखा एहतरामन खड़ी हो गई, हजरत यूसुफ पर वही आई, ए यूसुफ, इसने मेरे महबूब का एहतराम किया है, मैं इसे बता दीजिए, मैंने इसे मुस्तफ़ा के सदक़े में जवानी अता कर दी, अब तू भी इसे माफ कर दे, इससे अख्त कर ले। अरे जिनके फिराक में जुलेखा पे बुढ़ापा छा जाए, गुफ्तगू तमाम, जिनके फिराक में जुलेखा पे बुढ़ापा छा जाए उसे यूसुफ कहते हैं, और जिनके नादीदा हुस्न की खैरात से जुलेखा की खोई हुई जवानी मिल जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा आ जाते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बनके आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए कोई तमहीद के बगैर सवाल। शेर सुनाना चाहते हो? सवाल नहीं शुरू हुआ, शेर शुरू हो गए। टाइम नहीं है भाई, बहुत कम वक्त रह गया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में दहशतगर्दी का वाकया हुआ तुर्की में, एक एयरपोर्ट पर हुआ, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? सोगो के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स के सवालात। आवाज बढ़ाओ मेरी। हाँ, अतातुर्क। और अतातुर्क ये किसके नाम पर है? अतातुर्क कौन है? एयरपोर्ट का नाम था। एयरपोर्ट का नाम है, लेकिन एक बंदे के नाम पर है ना। वो बंदा कौन है? किधर पाया गया बंदा आखिरी मर्तबा? है जी, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। लेकिन जवाब इनका ठीक है। सोगो की हिस्ट्री दो भाई, तालियां बजा दें। पाकिस्तान में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? पाकिस्तान में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? किन किन शहरों में कितने स्टॉक एक्सचेंज है भाई, ये तो बताएं जरा। 3। कौन कौन से? 3। 3 किससे सुना था? जिससे 3 सुना उससे नाम भी पूछो। हाँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हाँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और कोई? इनको तो माइक दो। शेर नहीं, लोड शेडिंग में सुना दो। अरे लोड शेडिंग में नहीं, लाइट ही नहीं आ रही और दुख जो है वो तुम ताजा कर रहे हो। नहीं भाई, पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे, एक कराची, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद। अब एक है, उस एक का नाम क्या है? कराची। कराची नहीं, इस्लामाबाद,
कराची में कराची अरे नहीं भाई, उस एक का नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये इनाम मेरे घर पे पहुंचा देना, मैंने जवाब दिया। ठीक है भाई। अच्छा, इन FBR आप लोगों ने नाम सुना है? FBR, FBR सर किन अल्फाज का मुखब्बा है जरा बताएं जल्दी से, टाइम बहुत कम है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है FBR। सोको का गिफ्ट हैम्पर दे भाई। क्यों मोबाइल का सवाल। GDP से क्या मुराद है? GDP से क्या मुराद है? चले छोड़ें। GNP से क्या? क्या कहां से आवाज है बताओ? माइक माइक खड़े हो अम्मी, खड़े हो जाओ। अम्मी सारी हिदायत दे रही हैं, खड़े हो जाओ। ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रैंड नहीं, गलत। ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, प्रोटेक्ट नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिक। हाँ, P से क्या आएगा? उनका जवाब चलो सही मान लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP। अम्मी के कहने पे जवाब दिया। क्यों मोबाइल दो? अम्मी को दो, अम्मी को। कोई तालियां नहीं बजा रहा। अम्मी आपने देखा। गिफ्ट हैम्पर लाओ भाई, गिफ्ट हैम्पर लाओ, टाइम कम है। हिमानी हर्बल के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये अंकल को भी गिफ्ट देना है जिन्होंने सही जवाब दिया था। बच्चों को गिफ्ट दें जो कि हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। सर आपने सही जवाब दिया था, इसलिए ये हिमानी हर्बल का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। ये इनवरएक्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। खबरदार, ये मैंने खबरदार किसको बोला और क्यों बोला ये समझ में आ गया लोगों को। अच्छा जी, चले ऊपर चले, ऊपर चले, आ जाए, टाइम बहुत कम है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पक्की बात। ये बताएं, हिजरत के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के घर क़याम किया था? किन सहाबी के घर? सारी एसी की आवाज में यहाँ आ रही है, नीचे तो आ ही नहीं रही थी। यहाँ देखो माइक पे आवाज आ रही है। एक सेकंड सब खामोश खामोश, ये आवाज महसूस करें हम। हाँ ना, तो नीचे क्यों नहीं आ रही है एसी की आवाज? ये एसी वहां लगवाओ, नीचे लगवा दो। हाँ, किन सहाबी के घर पे? बहुत ही मशहूर, बहुत ही आसान सवाल है ये तो। किन के घर पे क़याम किया था? नहीं, आपने कल भी गलत जवाब दिया था। परसों। मैं कब आई? पहली बार दवाई है। जी। गलत। मैं शक्लें पहचान रहा हूँ लोगों की, मैं सब नोट कर रहा हूँ। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं मुझे कोई पता नहीं। हिमानी हर्बल के कुछ गिफ्ट हैम्पर दे दें, सवाल तो बाद में भी हो जाएंगे। अच्छा भाई, वॉलंटियर्स का ख्याल करें, अभी 6 दिन और निकालने हमने इनके साथ। गिफ्ट हैम्पर्स दो। हाँ, गलत जवाब दिया लेकिन जवाब तो दिया। तो ये क्या लॉजिक है? तो गलत जवाब तो कोई भी दे सकता है। भाई मैंने कोशिश तो की है ना। ये माइक रख लें आप। अच्छा हैं? क्या हैम्पर्स खत्म? हैम्पर्स खत्म। ताजा तरीन इत्तला दी हमारे वॉलंटियर ने। क्या? हैम्पर्स खत्म? हैम्पर्स खत्म हो गए। ये वॉलंटियर ने इत्तला दी है। लजीदा का गिफ्ट है मेरे। वॉलंटियर ने बताया हैम्पर्स खत्म। ये ऑन एयर बता दिया। ये ऑन एयर थोड़ी बताना था यार, अब तो बता दिया। माइक पे थोड़ी बोलते, कोई बात नहीं, चलो अब तो हो गया। अब हैम्पर्स क्या हो गए? हैम्पर्स खत्म। अब खाली ये इनामात रह गए। ठीक है, इतनी बारिश के बावजूद यहाँ आए। तो कश्ती में बैठ के आए हैं क्या? माँ के बराबर हूँ, इतनी दूर से आई हूँ। माँ के बराबर है, मम्मी के बराबर। सोको का गिफ्ट हैम्पर दो फौरन से। अच्छा, सही जवाब दिया अय्यूब अंसारी। क्या सवाल क्या था? सवाल किसके सवाल बताएं क्या था? भूल गए। हिजरत के बाद किसके घर क़याम किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद किसके घर क़याम किया था? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। लजीदा का गिफ्ट हैम्पर दो। बिल्कुल सही। लास्ट 2 मिनट्स। काली आंधी किस क्रिकेट टीम को कहते हैं? वो क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड। वेस्ट इंडीज। ये कौन है? ये भतीजा है। भतीजे ने इनाम जितवा दिया। लजीदा का गिफ्ट हैम्पर दो। अच्छा भाई, सियाचिन ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? इतना गुस्से में क्यों देखा आपने? कुछ लोग गुस्से में देख रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। सियाचिन क्या? दोबारा। सियाचिन ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? कराकोरम में है या हिंदू कुश में है? हिंदू कुश में। आपने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। नहीं सर, कराकोरम में है। नहीं कोई बात नहीं, आपकी मोबाइल फिर भी रख लें। अच्छा, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस मुल्क को कहते हैं? हैम्पर्स खत्म हैं? मोबाइल्स क्या? मोबाइल्स के लिए सवाल कर ले यार। मैं और क्या करूं, तुम और बताओ। अगला सवाल क्या? काफी। ये कौन ये हिदायत दे रहे हैं मुझे भाई? बगैर उसके दे दे। इससे पूछे पहले, इससे रिक्वेस्ट करें यार। दे दे यार, दे दे। नहीं इसको, इसकी आप बोले यार बच्ची को प्लीज। ओके। पक्की बात। क्या दें? क्यों मोबाइल? ओके, सर ने अप्रूव कर दिया। ओके, तालियां बजा दें। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस मुल्क को कहते हैं?
बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। लजीदा का गिफ्ट हैम्पर और लाइव बॉय का गिफ्ट हैम्पर भी दें। लास्ट मिनट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का दफ्तर कहां वाक़ है? आसान सवाल ही तो है ये। ट्रांसपेरेंसी क्या? देखो मोबाइल लो, दो दो एक नहीं ये दो। क्या क्या करूं मैं इसका? हैं? अपने शिकस्ता मोबाइल ला रहे हैं यहाँ पे और मुझे कह रहे हैं कि ये देखिए क्या, ये तो ऑन भी नहीं हो रहा, खुद ऑफ किया है ना? हैं? बाइक से गिर गया? कौन, आप या मोबाइल? तो इसको चोट तो नहीं आई? क्यों मोबाइल है तुम्हारे पास? कहाँ है? ये लो, ये हम रख लें, ये वाला हम रख ले। चलो ये भी रख लो, तालियां बजा देने के लिए भाई, दे दें, क्यों है, ये अच्छा तरीका है। 2 मिनट रह गए हैं? अच्छा अब चलो ब्रेक ले लें। शेर सुना दें, आखिर में ब्रेक पे जा रहे हैं। शेर 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 जल्दी जल्दी से, 1 मिनट रह गया, 30 सेकंड जल्दी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। 100 साल पुराना शेर सुनाया। एसजी के गिफ्ट हैम्पर, टाइम नहीं है ऐसे ही दे दो। सोको का गिफ्ट हैम्पर, टाइम नहीं है ऐसे ही दे दो एसजी का। अरे मुझे तो तुम खुद क्यों दे रहे हो? ये है आपके लिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया बनके